नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक न्यूज बिहार और मैं मुन्ना गो। लोकतंत्र का महापर्व जो कि आज 11 नवंबर को बिहार विधानसभा का दूसरे चरण का जो चुनाव आज हो रहा है। आपको बता दें कि 7 बजे सुबह से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक चलने वाला ये चुनाव है। अगर बात करें पश्चिमी चंपारण जिले के तो 9 विधानसभा क्षेत्रों में आज चुनाव हो रहे हैं। आप अगर बात किया जाए लगभग इसमें 45 लाख लोग अपने मत अधिकार का प्रयोग करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नई दिशा के सत्येंद्र कुमार पांडे जी हैं। हम इनसे बात करके जानना चाहेंगे कि वो भी अपने क्षेत्र में भ्रमण करके आए हैं, हम भी अपने क्षेत्र में भ्रमण करके आए हैं। पहले अगर चरण की बात किया जाए जो बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसमें अगर 64.65% जहाँ मतदान हुआ है, भारत में एक आश्चर्यजनक मतदान हुआ है, खास करके विधानसभा क्षेत्र में। इनके कई कारण हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। दैनिक न्यूज बिहार में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लोकतंत्र का यह महान पर्व जो आज मनाया जा रहा है, मतदान, लोकतंत्र का यह महान पर्व है इसलिए कि अपने मत का लोग प्रयोग करते हैं, अपनी व्यवस्था और अपनी रक्षा, अपनी सुरक्षा और कल्याण के लिए सरकार को चुनते हैं, जैसे कि बाबा साहब ने बनाया। हमारे तस्वीरों में बाबा साहब भी दिख रहे होंगे कि जो संविधान का निर्माण किया। ये बताइए, पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें 54% मतदान हुआ था। अगर 2020 में जो चुनाव की बात की जाए तो 2020 में 54% मतदान हुआ था। इस बार जो पहले चरण में मतदान हुआ, आश्चर्यजनक तरीके से मतदान हुआ। 64%, यूँ कहें 65% मतदान होना, कहीं ना कहीं ये दिखता है या तो विकास या बदलाव या फिर निर्वाचन आयोग द्वारा ये जो कार्य किए जा रहे हैं। आप किसको सही मान रहे हैं? सबसे पहले तो मैं यहाँ के जिलाधिकारी को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि 2 दिन पहले जिस तरीके से उन्होंने पूरे पश्चिमी चंपारण जिले के जनता के लिए एक अपील किए थे और उन्होंने कहा था कि पश्चिमी चंपारण का अब की बार का जो मतदान होगा वो पूरे भारतवर्ष देखेगा कि आखिर इस पूरे पश्चिमी चंपारण में क्या चीज़ें हैं जिसमें मतदाता काफ़ी जागरूक है। और साथ ही साथ बगहा की जनता ने अपने विकास के बदलाव को देखने के क्रम में सब लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी ली। और ऐसे भी लोकतंत्र का महापर्व जिसे कहा जाता है, जैसे छठ हम लोग मनाते हैं, मत का जो दान देना होता है, सुबह से ही आज पूरा यहाँ का जो एक हर्षोल्लास का माहौल दिखा। 6 बजे 7 बजे हर बूथ पे लगभग 200-250 लोगों की भीड़ नज़र आ रही थी। चाहे वृद्ध हो, युवा हो या फिर महिलाएं हो, अपने मत का प्रयोग किया है। हमारी तस्वीरें स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि एक महिला मतदाता है जो मत दे के अपना आ रही हैं, तो लोगों में काफ़ी खुशी है कि अपने मत का प्रयोग करें। आप किनको मांग रहे हैं पांडे जी, किनको ये कारक मान रहे हैं, किनके कारण इतना प्रतिशत बढ़ रहा है बिहार में? और ख़ास करके पश्चिमी चंपारण के बगहा और वाल्मीकि नगर विधानसभा की बात किया जाए तो यहाँ ऐसा दिख रहा है कि 65% से भी ज़्यादा मतदान होने वाला है। देखिए, सबसे जो अहम चीज़ निकल के आया है, जहाँ भी हमने भी सर्वे किया, सुबह से हर बूथों पे जाके देखा, खासकर युवा, जो आज की युवा पीढ़ी है, उन लोगों ने बदलाव का पूरा मन बना लिया। कारण क्या है कि जिस तरीके से बगहा को अछूता देखा जा रहा है और जिस तरीके का यहाँ डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट अदर जिला के बनस्पत यहाँ नहीं हो पा रहा। ये सबसे बड़ा एक कारण है। अगर पश्चिमी चंपारण की बात किया जाए और खास करके बगहा अनुमंडल के अंतर्गत 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, वाल्मीकि नगर, रामनगर और बगहा। अगर तीनों विधानसभा क्षेत्रों का जैसे हमने अपने भ्रमण किया, अपने सूत्रों से भी पता किया है कि ऐसा लग रहा है कि पश्चिमी चंपारण जिले में 70% और बगहा अनुमंडल में 70 से भी ज़्यादा होने वाला है मतदान। तो कहीं ना कहीं ऐसा आपको दिख रहा है कि त्योहारों का मौसम था, उसमें भी लोग आए हुए थे। भारत निर्वाचन आयोग का भी एक कारण है कि मतदाता पुनरीक्षण के कारण भी ये सबसे बड़ा कारण है। और सब मैं एक अहम चीज़ पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा कि अगर ये छठ 1 से 2 दिन पहले रहता तो जिस परसेंटेज की हम लोग बात कर रहे हैं वो 70 नहीं, आई थिंक कि 85 से 90% जाता। ये लोग तो जा चुके हैं, लेकिन जो लोग बाहर से भी आए, मैंने बहुत जगह देखा, कोई नेपाल से आया है, कोई यूपी से आया है, अलग अलग जगह पे, उन लोगों ने यही कि नहीं, हमारे एक मत से अगला बगहा का 5 साल फिर से सुनिश्चित होने जा रहा है। तो ये तमाम कारण है जिनके कारण ऐसा लग रहा है अप्रत्याशित मतदान हो रहा है। भारत के कई राज्यों के लोगों भी इस पर चर्चा कर रहे हैं कि बिहार में 65% मतदान होना कहीं ना कहीं एक नई दिशा की ओर या विकास की तरफ, बदलाव की तरफ, या फिर भारत सरकार के निर्वाचन आयोग का जो कार्य है उससे लोग बेहतर के लिए
चुनाव कर रहे हैं। तो लोग इसी क्रम में हमारे साथ कुछ और हमारे साथ कुछ समाजसेवी भी हैं, हम उनसे भी बात करके जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार इस बार मतदान हुआ है, पहले चरण में जैसे कि 65% कहा जाए 65% मतदान हुआ है बिहार में, दूसरे चरण में मतदान ऐसा दिख रहा है कि 65 से भी ज़्यादा होने वाला है, क्या कहेंगे इसमें आप? देखिए, इसमें अभी एनडीए सरकार में विकास की गंगा बह रही थी, लड़ाई बड़ा टसल में चल रहा था, तो उसमें मतदाताओं ने देखा कि कहीं ऐसी ना हो कि सरकार गिर जाए और विकास की गाड़ी का पहिया रुक जाए, तो इसलिए लोगों में एक उत्साह जगा है और लोग बढ़ चढ़ करके और मतदान किया है। इससे अनुमान होता है कि फिर से एनडीए की सरकार बनना तय है। एक और महानुभाव है, इनसे भी हमारे साथ एक संत मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। देखिए, लोकतंत्र, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र का पर्व मनाना सबका अधिकार है। तो हमारे साथ एक संत जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी बात करके जानना चाहेंगे। महात्मा जी, ये बताइए, लोकतंत्र में का महापर्व आज मनाया जा रहा है अपने जिले और अपने अनुमंडल और खास करके बगहा विधानसभा में, जिस तरह मतदान के प्रतिशत बढ़ रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो पूरी बगहा विधानसभा क्षेत्र के लोग काफ़ी उत्साह से वोट देने के लिए उत्साह हुए हैं, ये अति सुंदर बात है। अब रहेगी बात लोग वोट किसको दे रहे हैं, ये किसी ने जाना नहीं है, और हम तो कहते हैं कि भाई जो कर्म करेगा उसी की विजय होगी। और मैं किसी पार्टी के विषय में नहीं बोलूँगा, क्योंकि हमारे सनातन धर्म के हिसाब से जो बना, मेरे लिए तो सब बराबर ही है और सभी पार्टी आए, सभी का स्वागत किया गया और सभी का सम्मान किया गया, ताकि किसी को एहसास ना होए। इसी के लिए मैं मेरे बगहा क्षेत्र के जितने लोगों ने वोट दिया, मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। और अति सुंदर वोट शांतिपूर्वक हुआ, इसके लिए मैं बगहा क्षेत्र का भी धन्यवाद करता हूं और मेरे कैलाशो बाबा आश्रम के और वो सभी लोग सुखी संपन्न रहे, यही आशीर्वाद, यही प्रार्थना करता हूं भगवान से। मैं एक चीज जरूर आपसे पूछना चाहूँगा, जितना समय काल आपने बगहा में दिया है, बगहा की जनता के बीच में दिया है, आपको क्या ऐसा लगता है कि जिस तरीके का इस साल का जो चुनाव आप देख रहे हैं, आप भी जगह जगह पे भ्रमण किए होंगे, आखिर आपको एक दो चीज ऐसा क्या महसूस हुआ कि यहाँ की जनता बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी? देखो, सबसे पहले महत्वपूर्ण बात, अगर कोई पार्टी हारती है तो इसके पीछे एक ही रीजन है कि कार्यकर्ता ठीक नहीं है। हमारे साथ एक मतदाता मौजूद है, हम उनसे भी बात करके जानने का प्रयास करेंगे। इस बार जैसे मतदान की प्रतिशत बढ़ रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? सर, मतदान का जो प्रतिशत जो आपको बगहा विधानसभा में जो बढ़ रहा है, इसका मुख्य कारण है कि लोग विकास और सबका साथ सबका विकास का नारा जो था, उस पर कुछ ये सरकार जो है, पहली वाली सरकार जो है, कुछ खर्रा उतरी हुई है, उसको देखते हुए लोगों में कुछ विश्वास है, इसलिए इतना जो है मतदान का प्रतिशत भी बढ़ा है और लोग मतदान करने के लिए जागरूक हैं। बस यही हम कहना चाहेंगे। जैसे कि दिख रहा है बिहार में मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है, हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करके जानने का प्रयास करेंगे। मतदान का प्रतिशत पहले चरण में जैसे कि 65% बढ़ा है। पिछले विधानसभा की बात किया जाए तो 54% मतदान हुआ था और ये 10% मतदान बढ़ रहा है, और खास करके दूसरे चरण में लग रहा है कि 70% बढ़ रहा है। तो किसको आप मान रहे हैं कि किनके कारण ये मतदान बढ़ रहा है? ये तो सरकार तो होती ही है, उसके बाद जो है इसमें मतदाता में बहुत जागरूकता आया है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं चुनाव आयोग को, जो इस बार बहुत ही बढ़िया और निष्पक्ष चुनाव हो रही है, इसमें कोई शिकायत की बात नहीं है। जैसे कि आपने कई लोगों को सुना, और जैसे बिहार में मतदान की जो प्रतिशत बढ़ रहा है, ये काफ़ी खुशी की बात है, क्योंकि लोगों में जो जागरूकता है काफ़ी बढ़ रहा है। कई आइकॉन बना के निर्वाचन आयोग ने लोगों को समझाने का प्रयास किया कि आप अपने मत का प्रयोग करें, अपने लिए बेहतर शासन की व्यवस्था करें, बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार, बेहतर सुरक्षा। अपने सहयोगी बादल कुमार के साथ मुन्ना गौड़, बगहा, पश्चिमी चंपारण।